सेकेंड डे का ब्लॉग है। के पास में भी कोई होटल ले सकते हो, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न हमारे पर्सनल कुछ काम थे एंड एक रूट का ऑप्शन था जो हाईवे को लेके जाएगा, उसमें हार्डली अभी बज रहे हैं 6 ऑलमोस्ट। मॉर्निंग एवरीवन, ये हमारा सेकेंड डे का ब्लॉग है। कल हम लोग औरंगाबाद आए थे पुणे से एंड आज अर्ली मॉर्निंग 6 बज रहा है। हम लोग अभी निकल रहे हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए एंड हम लोग एक्चुअली सिटी में रुके थे, सिडको के पास में। आप मे भी चाहो तो प्रॉपर आप मंदिर के पास में भी कोई होटल ले सकते हो, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न हमारे पर्सनल कुछ काम थे, उस वजह से हमने सिटी में ये लिया होटल। एंड हमारी करंट लोकेशन से जो मंदिर है वो 33 किलोमीटर्स के आसपास है। एक्चुअली शॉर्टकट भी है एक जिसमें 28 किलोमीटर्स का भी डिस्टेंस शो कर रहा है, बट ऑल्दो ये मतलब हमारे लिए फर्स्ट टाइम जाना है एंड अभी ऑलमोस्ट सब मतलब कि कितना सेफ हो सकता है, इसलिए मैं जो प्रॉपर हाईवे से जो रूट हमें शो कर रहा है मैं वो प्रेफर कर रहा हूँ, सो दैट एटलीस्ट इजी हो जाना कि रूट इज कम्प्लीटली न्यू फॉर अस। जिस होटल में इन केस इफ यू वांट टू स्टे तो हम उसका भी डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक हम शेयर कर देंगे। एंड ओवरऑल ठीक है होटल, आप बाकी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो आपका प्रेफरेंस कैसा है। हमने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये होटल चूज किया था ड्यू टू आवर प्रॉपर कनेक्टिविटी। And we need to explore Aurangabad, so that's why we stay over here. So ठीक है, तो फिर अभी फ़िलहाल हम आपको रूट का पूरा बताते हैं कैसे जाना है कैसे। और वैसे हम लोगों ने मेन जिस हाईवे से जिससे हम के थ्रू आए थे वही हाईवे में हम कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स मंदिर। यस ऑप्शन था जो सिटी होके जाना था एंड एक रूट का ऑप्शन था जो हाईवे को लेके जाएगा, उसमें हार्डली 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा था। सो वी चूज कि हम हाईवे से होके जाएंगे तो दैट थोड़ा जल्दी पहुँचें और रोड की कंडीशन भी मालूम हो जाएगी कैसी है। सपोज अगर आपको नागपुर जाना है
या बॉम्बे जाना है तो यू कैन स्विच टू दैट हाईवे, दैट इज समृद्धि महामार्ग। लेफ्ट साइड जो अभी आपको पड़ा। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, चलिए उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। ये ज्योतिर्लिंग सबसे 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो सबसे लास्ट है। जैसे कि फर्स्ट हमारा सोमनाथ है, तो सबसे लास्ट कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और ये हमारा कौन से गांव में पड़ता है? ये वेरुल गांव में है, जो औरंगाबाद सिटी के अंदर में आता है। एंड इस गांव में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, प्लस इसके जस्ट बगल में एलोरा केव्स हैं। एंड एलोरा केव्स यूनेस्को की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राइट। और औरंगाबाद में सिर्फ ये दोनों नहीं, बल्कि इसके अलावा आपके पास बीबी का मकबरा है घूमने के लिए, दौलताबाद किला है, एंड भी और भी बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आप कभी औरंगाबाद विजिट करो तो आप ज़रूर देखो। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ज्योतिर्लिंग में स्पेशली जेंट्स को ऊपर के सारे क्लोथ्स उतारने पड़ते हैं। आपको विदाउट क्लोथ्स जाके ही दर्शन करना है इस ज्योतिर्लिंग में। एंड माना जाता है कि यहाँ पे सारे लोगों को एक समान देखा जाता है। देखना मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको कि देखा जाए, इसी देखा वजह जाए, से ये मैसेज कन्वे करते हैं इन शॉर्ट। दैट इज वाई वो जेंट्स को ऊपर की सारे क्लोथ्स वो निकालने को बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं। और ये शुरू से चला आ रहा है, मतलब फ्रॉम द डे वन ऐसे बोला जाता है। हाँ, जब से इस मंदिर की स्थापना हुई तब से यही रूल फॉलो होता है। बट ये लेडीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेडीज़ के लिए आप वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पहन सकते, बट हाँ, आप साड़ी एंड सूट आप पहन के कर सकते हैं। हाँ, पहन के आप दर्शन के लिए जा सकते हो। स्क्रीन पे आपको दोनों साइड में कुछ होटल्स दिख रहे हैं एंड आगे भी आपको दिखेंगे, जैसे कि अशोका होटल था एंड और भी आगे कुछ होटल्स हैं। ये मंदिर से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक स्मॉल पैच पड़ता है आपका, जिसमें थोड़ा रोड अच्छी नहीं है। हार्डली एक 500 मीटर का ये स्मॉल पैच है। अदरवाइज़ रोड अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन मंदिर के पास में भी आपको होटल्स मिल जाएंगे, आपको जस्ट नेट पे सर्च करना है। और बाकी हम लोग जस्ट मंदिर पहुंचने वाले हैं। सनराइज़ हो चुका है एंड ऑलमोस्ट वी आर नियर बाय कृष्णेश्वर ज्योति। सो फाइनली हम लोग मंदिर की पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं। आपको बोर्ड सामने दिख रहा होगा। इसके अलावा हमने और भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, जैसे ओमकारेश्वर, उज्जैन के महाकाल, कृष्णेश्वर तो हम अभी कवर कर रहे हैं। इसके अलावा भीमा शंकर के ज्योतिर्लिंग को हमने कवर किया है। लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पुणे से जाना कैसे है, बजट ट्रैवल कैसे मैनेज करना है एंड क्या रूट फॉलो करना है, सारी छोटी से छोटी चीज़ें हमने उस वीडियो में कवर की हैं, जो कि आपको होपफुली बहुत गाइड कर सकती है। तो इवन जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं पुणे से ज्योतिर्लिंग के लिए, जो मैंने आपको बताया, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बार ज़रूर वीडियोस देखिएगा। चलिए मैडम।
मोबाइल कैमरा बाहर रख के आना है, मंदिर में लाना है, सख्त मना है, सेल फोन नॉट अलाउड। मंदिर से आप 100 मीटर ही आगे चलोगे, आपको जस्ट बगल में एलोरा केव्स मिलेगा। सो अगर आप मंदिर आने वाले हो कृष्णेश्वर, तो आप बगल में एलोरा केव्स भी आप विजिट कर सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं एक और प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी का है, जिसमें हनुमान जी लेटे हुए हैं। हमें यहाँ के लोकलाइट ने बताया कि ये मंदिर बहुत यूनिक मंदिर है, क्योंकि हनुमान जी लेटे हुए हैं। जैसे कि आप लोग सब जो जानते होंगे कि भारत में बहुत ही कम मंदिर हैं जिसमें हनुमान जी लेटे हुए हैं, मोस्टली खड़े होते हैं या बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे अलग से लेटे हुए हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे। जो कि ये यहाँ से जो मंदिर से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में है। राइट, एक्चुअली कृष्णेश्वर मंदिर से ये हनुमान जी का जो मंदिर है वो 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जिस गांव में ये मंदिर है उस गांव का नाम है खुलदाबाद गांव। एंड माना जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए इसलिए हैं क्योंकि पुराने टाइम पे जब युद्ध समाप्त हुआ था, राम जी जब युद्ध जीत चुके थे, उसके बाद बजरंगबली यहाँ पे आके रेस्ट लिया था। एंड इसीलिए ये मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए हैं। उनकी ऐसी प्रतिमा है कि लेटे हुए हैं। राइट, इन अ रेस्ट मतलब काइंड ऑफ वो रेस्ट ले रहे हो ऐसा। ये हनुमान जी मंदिर का प्रमुख द्वार, ये एंट्रेंस गेट। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।